ओके हमने देखा, स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जहां पे हमने दो देखा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब जहां पे हमारे पास प्रॉपर काउंटेबल नंबर्स आ रहे थे, जहां पे द प्रोबेबिलिटी विल टेक अ प्रॉपर नंबर 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 15 टाइम्स 16 टाइम्स। वहां पे हमने दो देखा, बाइनोमियल और पॉइजन। बाइनोमियल में हमने देखा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर था कि जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो थोड़े ज्यादा है बट लिमिटेड है, फाइनाइट, व्हाट वी कॉल एज फाइनाइट। प्लस हमारे पास जो उसका प्रोबेबिलिटी था सक्सेस का या फेलियर का, वो कांस्टेंट था। एक सक्सेस होगा तो दूसरा फेलियर ही नहीं होगा। देयर वर ओनली टू बाय, देयर वर टू। दिस बाइनोमियल वाज क्या, बाय मॉडल, बाय पैरामीट्रिक। हमको अगर आपको थोड़ा याद रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ना कि x follows binomial with a parameter np, x follows binomial with a parameter np। ठीक है, हमारा इसका मीन जो था वो np था, और हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन था, सॉरी वेरिएंस था, वो npq, स्टैंडर्ड डिविएशन था, दैट वाज npq, बराबर। और इसी की वजह से हमारा, सॉरी, हमारा जो मीन है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डिविएशन, बराबर बराबर। ये हमने देखा ना, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको। देन वी मूव टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m, या मैंने आपको लास्ट टाइम x follows Poisson distribution with parameter lambda, मैंने बोला था आपको, ठीक है, where m is equal to np, that means lambda is equal to np, बराबर। जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स जो था वो इनफाइनाइट था, याद आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो था वो इनफाइनाइट था, बराबर कि नहीं। और हम लोग क्या कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे e रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, बराबर। या तो हम लोग ने दूसरा फॉर्मूला देखा था इसका, e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, वॉट एवर, जैसा भी आप बोलो, टेक्निकल वर्ड है ना, तो मैंने उसको इधर बता दिया आपको। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नाउ नाउ इन डिस्क्रीट, इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये ना जरा ध्यान से सुनना। इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हमको मालूम है समेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग नॉर्मल ऐड करते हैं। अगर हमको निकालने का है 0 to 5 years का किसी भी चीज का, समझो फॉर एग्जांपल 0 to 5 years का या 0 to 5 का, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, बराबर बराबर। इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 5, लेकिन डिस्क्रीट। व्हाट इफ, व्हाट इफ वो कंटिन्यूअस है, मतलब इट विल टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 5 एंड इट इज कंटिन्यूअस। तो हमको क्या चाहिए, हम लोग बेसिकली याद है आपको, लिमिट यूज करेंगे फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर के सारे वैल्यूज इंक्लूड होंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स dx। तो ये प्रिंसिपल जो था, यहां पे देखो, आई रिपीट, यहां पे देखो एडिशन हुआ, डिस्क्रीट नंबर्स है ना, प्रॉपर एडिशन हुआ, यहाँ पे इसका लिमिट निकालना पड़ा मेरे को, यहाँ पे मुझे लिमिट लिमिट निकालना पड़ा। वाई, वाई मुझे लिमिट निकालना पड़ा, बिकॉज वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग हमेशा लिमिट यूज करेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है, इसको ज्यादा नहीं है, मॉड्यूल में एक दो जगह पे झलक देके रखा है, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको कभी इस एंगल से लेके ही नहीं गए हम लोग, आपको कभी कोई इस एंगल से लेके ही नहीं गए, आपको नॉर्मल तरीके से लेके गए। व्हाट वी डिड इज वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, or we call as Gaussian distribution, because it was developed by a French known as Gaussian, हम सब देखेंगे। सो मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे,
normal distribution. So normal distribution is a continuous probability distribution in which the relative frequency of a continuous variable are distributed according to the normal probability law. In other words, it is a symmetric distribution. What is symmetric distribution? वहां पे दो पार्ट्स इक्वली डिवाइड होते हैं. जनरली देखो हम ऐसे बोलेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल के लिए मेरा डायग्राम नहीं है, ये देखो. नहीं ये नहीं, चलो चलो. लास्ट लेक्चर में मैंने ट्राई किया था एक चीज समझाने के लिए, आज मैं आगे बढ़ता हूं. सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक याद है? याद है हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में. अज्यूम करो ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक है मतलब इतना मेरा बुरा डायग्राम भी नहीं था. मतलब ये उसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सेंटर, ठीक है. एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. सिमेट्रिक. कोई भी डायग्राम सिमेट्रिक मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे, ठीक है. वैसे ही is this symmetric? These two diagram 2 and diagram 3 are symmetric? No, they are not symmetric, they are asymmetric. सर कैसे? आप सेंटर ले लो ना. ये देखो यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, दिख रहा है. और यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं हो रहा है, ये ज्वाइंट हो गया. यहाँ पे ये ज्वाइंट हो गया. एनी क्वेश्चन? जबकि देखो मैंने यहाँ पे क्लियर रखा, अभी समझा? तो दिस एरिया, ये पार्ट जो है और ये पार्ट जो है वो सेम है. भले डायग्राम में थोड़ा अलग दिखता रहेगा बट प्लीज समझो वो सेम है. इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये जो बोलूंगा मैं इसको टेल बोलूंगा. इसको क्या बोलूंगा? टेल. वो टेल इंफिनिटी तक जा रहा है. दिस पार्ट इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. समझा? समझा? तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ये जरूरी है ना. तो समझा डिस्क्रीट क्यू और कंटिन्यूस क्यू? ये पहला वाला लॉजिक समझा. और अगर एक बाजू 0 है टू पॉजिटिव इंफिनिटी तो भी कंटिन्यूस हो गया. नेगेटिव इंफिनिटी टू 0 तो भी कंटिन्यूस हो गया. समझा? ये तीनों डायग्राम, ये तीनों डायग्राम लिख लो फटाफट. ये तीनों डायग्राम बना लो फटाफट. ये हो गया सबका? हो गया. नाउ गाइस लिसन लिसन लिसन. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ट्राई किया था समझाने के लिए. कितना समझा है वो अभी समझेगा मेरे को. डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दी हम, कॉन्सेंट्रेट ऑन दी टेल. दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड. कुछ समझा मैंने क्या बोला? ये टेल इंफिनिटी की तरफ पॉजिटिव साइड में जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड. तो ये क्या हो गया हमारा? नेगेटिवली स्क्यूड. सबको समझा? हमेशा मिस इंटरप्रिटेशन होता है हमको लेकर. हम नहीं, ये देखो यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है. ये यहाँ पे टेल, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड. समझा? समझा? समझा?
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आई रिपीट, normal distribution is always symmetrical distribution in which the frequency are distributed evenly about the mean of the distribution. अरे सर ये इसका मतलब क्या है? See guys, listen. ये positively skewed, sorry, symmetric, symmetric है ना? The total area of this is equal to total area of this. सिमेट्रिक है ना, इक्वल है ना, यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो सेम होगा ना बेटा? अरे बराबर की नहीं? तो अगर मेरा डेटा, अभी जरा सुनो क्या, पूरा स्टैटिस्टिक्स का मजा आएगा भैया क्या। 7, 8, 9, 10, 11, मीन निकालो। कितना? 9 आएगा रे बाबा। तुम भी क्या कैलकुलेट कर रहे थे? कुछ समझा मैंने क्या किया? इधर एक ज्यादा है, वो इसके साथ एडजस्ट हुआ, इधर 2 कम है, ये इसके साथ एडजस्ट हुआ। मीन है ना? अरे बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इन नेचर। तो ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। तो जो सेंटर वैल्यू रहेगा वही मीन होगा ना? कुछ समझा? In other words, it is a symmetric distribution in which the frequencies are distributed evenly about the mean of the distribution. तो frequency भी जो है ना वो equally distributed है. So that center is known as mean. The normal distribution of the variable which represent graphically takes the shape of a symmetrical curve known as normal curve. तो ये कौन सा curve हो गया बेटा? This is a normal curve. समझा? समझा किसी को? This is a normal curve. This curve is asymptotic to x-axis, that is baseline, on its either side. Asymptotic, ये देखो बेटा, asymptotic, join नहीं होता है to the baseline of x-axis. Is this clear? It is also known as normal curve of error, as the normal curve is extensively used to describe error made in repetitive measurements. इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व ऑफ एरर, क्योंकि ये जीरो नहीं होता कभी। सजानंद चौक पे इस टाइम पे कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन उसको पीक मिल सकता है। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इंफिनिटी है। ये बुक में टाइपिंग एरर नहीं है, ये नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप कोई भी चीजों का इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लोगे, आपको ग्रामेटिकल एरर शायद ना मिले, पर मेरे जैसा इंसान उसमें एरर निकाल सकता है, लाइंस में एरर निकाल सकता है, जो लॉजिकली है। तुम्हारे लिए वो स्टेटमेंट ओपन रहता है, मेरे लिए क्लोज स्टेटमेंट होता है।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। एक्चुअली वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही आगे लेके गया है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट थे, तो जैसे ही नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट बन गए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। नाइदर p is very small, that is p and q are fairly or near equal. 0.1 0.9 नहीं है, they are fairly equal. Most important, a random variable x is said to have a normal distribution with mean mu. याद है ना? स्टैंडर्ड डिविएशन अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय, मतलब द फंक्शन ऑफ x, दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड x will be 1 upon standard deviation under root 2 pi into e raised to minus x minus mu the whole square upon 2 pi square, 2 standard deviation square. सर ये क्या है? हाँ, ये उसका फॉर्मूला है। आप अगर लकी रहोगे ना तो आपको 1 मार्क है ना, बस इसी फॉर्मूला को देखकर प्यार करने से मिल जाएगा। नवंबर 19, सुनो ध्यान से, नवंबर 19 और मई 18 दोनों पेपर में इसके ऊपर से 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। बस यही फॉर्मूला को प्यार से देखने से मिल जाएगा। कैसे? बाद में आते, बाद में आते। प्रोवाइडेड x हैज अ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी का, आपको मालूम तो है ही, क्या छुपाने का आपसे, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आएगा, बराबर। आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वहां पे क्या था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, याद आ रहा है? तो अगेन इट विल बी इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ समझा? विथ पैरामीटर्स म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, समझा? समझा भी, उसके साथ लिंक किया पहले जैसा मैंने। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 2 पाई इंटू e रेस टू माइनस x माइनस म्यू द होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। कुछ समझा? कुछ क्वेश्चन समझा सबको? पक्का? पक्का? वेर e का वैल्यू क्या है? 2.7183, ये तो आपको पता रहेगा। मैंने आपको बताया अभी e क्या है। लॉग ई याद करो, मैंने बताया था। तो वो 2.7183 एंड पाई का वैल्यू आपको मालूम है, तो अंडर रूट 2 पाई। यहां तक आपको कुछ समझा?
इसमें मैं बाद में आता हूँ. Normal distribution was first discovered by British mathematician De Morgan in 1733. Normal distribution is also known as Gaussian distribution, named after Carl Friedrich Gauss. तो इसी के लिए इसका Gaussian distribution भी बोलते हैं. Who is this distribution to describe the theory of accidental errors of measurement involved in calculation of orbits of heavenly bodies. एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में बेसिकली यूज हुआ है, लेकिन आज सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन. Nowadays, now distribution model is one of the most important probability distribution of statistical analysis. बहुत बहुत important, बहुत important. कुछ समझा आपको? यहां तक कुछ समझा? यहां तक पढ़ो, फिर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व पहले पढ़ा. डन. We move to the important part, what we call as properties of normal curve. The equation of curve is 1 upon standard deviation 2 pi e raised to minus into bracket x minus mu the whole square upon 2 times standard deviation when x is from minus infinity to infinity. Obviously, so it becomes a bell shaped curve. ये देखो, इस कर्व का शेप क्या है? बेल जैसा है ना, घंटी घंटी बेल. अगर मैं यहाँ पे ऐसा, तो बेल बन गया ना ये. The top of the bell is directly below the mean mu. ये देखो, टॉप याद है ना, ये मीन है हमारा, मतलब ये हमारा म्यू है. समझा? The curve is symmetric about the line and x arranges from minus infinity to a. यही है ना सिमेट्रिकल लाइन, यही तो है सिमेट्रिकल का लाइन, और यही तो है म्यू. याद रखना, सारे ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वली डिवाइडेड है, उसका मीन सेम है. मुझे बताओ, अगर आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? यही आएगा ना. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? मोड. मतलब ये मोड भी है, और पोजीशनल एवरेज मीडियन. तो देखो, ये पोजीशन में सेंटर भी तो है. मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. मीन, mode and median coincide at x is equal to mu as the distribution is symmetrical. It can be shown that the arithmetic mean and variance is standard deviation square. X axis is asymptotic to the curve. याद है ना, टच नहीं करता. The point of inflection of the curve. Okay, यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे जरा ध्यान दो. शायद ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स हो रहा है. अच्छा, नहीं समझा सर. ऐसा एक मिरर होता है और ऐसा एक मिरर होता है. मतलब एक ऐसा मिरर होता है ना आपके आईने में, और एक ऐसा मिरर होता है अंदर की तरफ. ये बाइक, कार, व्हीकल्स में दिखता है ना ये मिरर, थोड़ा बाहर की तरफ. तो यहां तक देखो, यहां तक ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है.
और यहां से वो बाहर की तरफ मुड़ रहा है, तो ये एक पॉइंट आ रहा है जहां पे हम लोग बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ कर्व, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व आर x, which is nothing but mu plus standard deviation. This point is mu, and this point is mu plus standard deviation. समझा? And the curve changes from concave to convex at x plus mu, x is equal to mu plus standard deviation to mu minus standard deviation. अब ये वाला जो है ये प्लस नहीं है, ये माइनस है. और इधर भी जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट को मैं बोल सकता हूं कि म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन. समझा? यहां तक समझा? द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू यूनिटी. टोटल एरिया इज ऑलवेज 1 and the percentage distribution under the normal curve is given below and is shown in the following diagram. ये लो, आपको ये देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखा. ये सिर्फ डायग्रामेटिक बताने. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझा? ये देखो, ये वाला कॉन्वेक्स होता है तो ये वाला कॉनकेव हो गया. ये जो पॉइंट में चेंज हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है? ये वाला सेंटर म्यू है एंड म्यू इज नथिंग बट मीन मीडियन मोड. एम आई क्लियर? अगर ये मेरा x है तो म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये मेरा अगर दूसरा पॉइंट है तो म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन. कुछ समझा? ये देखो ज्वाइंट नहीं हो रहा है करके वो असिम्प्टोटिक. यहां तक समझा? आई रिपीट, यहां तक हर एक लाइन समझा? हर एक पॉइंट समझा? जरा ध्यान से देखना. क्या? जरा ध्यान से देखना. इसके बाद वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये सब निकाल देता हूँ. थोड़ा अच्छा लग रहा है ना अभी देखकर, क्लीन. मैं बोलूं ये वाला पॉइंट म्यू माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये वाला पॉइंट म्यू प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन. और इधर जाऊंगा तो ये क्या बनेगा? म्यू प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन. मतलब वो मेजरमेंट प्रॉपर रहेगा क्या? मैं सिर्फ रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, पर मेजरमेंट इक्वल है, इक्वल मेजरमेंट है. और ये वाला रहेगा म्यू माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन. एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? पक्का? ध्यान से सुनो. यहां तक जो एरिया होगा, ये मेरा पहला वाला पार्ट है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला थर्ड वाला पार्ट है. मैं ऐसा बोलूं, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, और ये मेरा थर्ड है. क्यूमुलेटिव. क्या हो गया सुमित? सर वो म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन वाला एक बार फिर से बताना सर. इसको रब करूंगा तो पूरा रब हो जाता है. लास्ट ट्राई. बना तो ठीक है, नहीं तो तुम बना लेना.
चलो अज्यूम करते हैं ये सिमेट्रिक है। आई विल अज्यूम दिस टू बी अ सिमेट्रिक। ठीक है, सो ये मेरा सेंटर हो गया। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। तो मैं इसको क्या बोलता हूं, मीन या म्यू। तो हियर आपको पता चला है अभी, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। एम आई क्लियर? अगर मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एक ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझो लाता हूं, जब वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स बन रहा है, सो ये मेरा बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट इधर भी रहेगा, किधर तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मेरा कौन सा कर्व है, कॉनकेव। ये मेरा कौन सा कर्व है, कॉन्वेक्स। यहां तक क्लियर है? अब समझ, मैं अगर एक ये पार्ट बनाता हूं, ये मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल समझ ले। अभी समझा मैंने क्या बोला? समझ ये मेरा सेकेंड क्वार्टाइल है, समझ ये मेरा थर्ड क्वार्टाइल है। तो मेरा ये वाला पार्ट जो रहेगा ना, दिस पार्ट विल बी टर्म्ड एज म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड दिस विल बी म्यू प्लस, सॉरी, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन. So this part will be mu plus 2 times standard deviation. So this will be mu minus 2 times standard deviation. वैल्यूज नहीं दे रहा हूं मैं अभी तक, मैं सिर्फ बता रहा हूं। मैं आपको वापस बोला, मैंने रैंडमली सिर्फ मार्क किया है। दिस कैन बी म्यू प्लस 3 times standard deviation. This will be mu minus 3 times standard deviation. Am I clear with this? मतलब मैं ऐसा बोलूं, this represent 68% of the total area. 68 नहीं, total 68. अभी ठीक है? This represent 68% of the total area. तो ऑटोमेटिकली मेरा दिस रिप्रेजेंट, मतलब ऑब्वियसली मैं अगर बढ़ाऊंगा तो ये पूरा बढ़ेगा ना, 95.5% ऑफ द टोटल एरिया। एंड थर्ड वाला 99.7% ऑफ द टोटल एरिया। समझा? ये समझा मैंने क्या बोला? ये मेरा, ये पूरा मेरा, गाइस इन सब का टोटल मिलाकर 1 होता है। एम आई क्लियर विद दिस? इन सब का टोटल मिलाकर कितना होता है? तो मुझे बोला जा रहा है कि ये जो है ना, ये 1 का टोटल 68% एरिया है। अभी समझा? जैसे मैं इसको ऐड करता हूं ना, तो ये मेरा 1 का 95.5% एरिया है। और जैसे मैं इस पार्ट को ऐड करता हूं, 99.7% ऑफ द एरिया है। अभी समझा? समझा?
इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। क्वार्टाइल डिविएशन 10 है तो मीन डिविएशन उसका 12 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, रेशियो में है 10:12:15। भूलना नहीं, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी क्वार्टाइल डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन 2:3 में है। Am I clear with this? Mean deviation, standard deviation 12:15, यानी 3:4 के रेशियो में, सॉरी 4:5 के रेशियो में। अब 4:5 मतलब क्या हुआ? मीन डिविएशन इज 80% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। बोलो समझा क्या सबको? अगर मीन डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूं, पार्ट्स। क्वार्टाइल डिविएशन मतलब डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मीन डिविएशन मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बराबर। और डिविएशन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब स्टैंडर्ड एरर से कितना डिविएट कर रहा है वो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि इनका जो प्रपोर्शन होता है ना बेटा, वो प्रपोर्शन है 10:12:15। तो मैं कुछ भी किधर भी घुमा सकता हूं ना। क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन 10:12, 5:6, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन 10:15, 2:3। तुम्हारा मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन 12:15, 4:5। अब 4:5 मतलब क्या? मीन डिविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का 80% है, 5 का 80% 4 होता है। यहां तक सबको समझा क्या? यहां तक सबको समझा क्या? एनी क्वेश्चन? The first and third quartiles are given by mu minus 0.675 standard deviation. कुछ समझा क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं समझा ना आपको? ये देखो, quartile deviation, there are 4 quartile deviation, Q1, Q2 and Q3 and Q4. Am I clear? Q2 is known as median. तो Q1 and Q3 कुछ समझा? तो Q1 and Q3, Q1, I repeat, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो मेरा Q1 विल बी म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड क्वार्टाइल 3 विल बी, सर बेटा ऐसा बोलूं? वन, टू, थ्री, फोर। बात समझा? बात समझा अभी? तो ये मेरा मीडियन है 0, सॉरी कुछ नहीं, वैल्यू नहीं बोला मैंने, मीडियन है, बराबर। तो मुझे Q1 इसको बोलेंगे, Q2 इसको बोलेंगे, Q3 इसको बोलेंगे। एम आई क्लियर?
Am I clear? तो Q1 will be mu minus 0.675 standard deviation. ऐसे ही चल रहा था ना. और Q3 will be mu plus 0.675 standard deviation. अभी समझा? एंड ऑब्वियस है QD 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन ना. म्यू निकल जाएगा ना दोनों में से, सेंटर पॉइंट 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन. क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन 10, 12, 15 बराबर 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 बराबर. कुछ समझा? कुछ समझा? 2:3. अरे 2 डिवाइड बाय 3 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन आता है ना. बात समझा? भी सब घूम के एक ही फॉर्मूला में स्प्लिट हुआ. समझा? भी एनी क्वेश्चन? गलती से भी नहीं भूलना क्या ये क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन 10, 12, 15. आपको आंसर उसी के अंदर से घूम सकता है. पहला फॉर्मूला के हिसाब, पहला जो फॉर्मूला था ना कुछ तो गंदा वाला 1/2 अंडर रूट पाई, sorry 1 standard deviation under root 2 pi into e raised to minus x minus mu the whole square upon 2 standard deviation square. ऐसा फॉर्मूला था ना, कुछ फॉर्मूला है ना कुछ. भाई समझ रहा है कि नहीं? एक क्वेश्चन वहां से आएगा, एक क्वेश्चन इधर से आएगा, ये दोनों. और तीसरा 99% नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको टेबल थोड़ी देने वाले. वो सीए फाइनल के लेवल का. तो दो ही पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी देखो खत्म हो गया. द मैक्सिमम ऑर्डिनेट लाइट्स एट मीन, मीन पे रहता है मैक्सिमम ऑर्डिनेट. ज्यादा वेरिएबल तभी वहां पे ही मिलेगा. सिंगल पीक, यूनी मॉडल, यू मॉडल, एक ही मॉडल है उसको, है ना मोड. मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, एक ही मोड है. टेल मी समथिंग न्यू, है ना वो नेवर टचेस. ये भी हो गया हमारा. हमको अगर म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. बराबर. तो x इज इक्वल टू म्यू, ये z बाद में आता हो, डिवाइड्स द होल एरिया इनटू 2 पार्ट्स. द एरिया ऑफ द राइट ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0.5, लेफ्ट ऑर्डिनेट 0.5 बराबर. number portion of the curve lies below the x-axis being the probability function can never be negative. probability है ना, तो it cannot be negative. क्या 0 के नीचे जाएगा? नहीं, बात खत्म. वही बोला. जरा ध्यान से लास्ट वाला सुन लेना. दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया है तो दोनों को मिलाकर, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये मीन दो, ये दो स्टैंडर्ड डिविएशन, देन दोनों का कंबाइन विल बी, समझा? सी z इज इक्वल टू x प्लस वाई. z follows x plus y follows normal distribution, so combined mean will be mu1 plus mu2 and combined standard deviation will be standard deviation 1 square plus standard deviation 2. समझा? दोनों को सिर्फ ऐड करना है. यहां तक सबको समझा? यहां तक पढ़ो. पढ़ने को 5 मिनट लगेगा, भागो मत. पढ़ने को 5 मिनट लगेगा. 5 मिनट पढ़ो, उठो, पानी वानी पी के आओ, चल के आओ. 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करूंगा, 15 मिनट्स के बाद कंटिन्यू करूंगा इन शॉर्ट में.
चलो तुम लोगों ने कुछ तो सॉल्व किया है और एक दो जन ने मुझे आंसर भी दिया है, ठीक है। एक दो जन ने आंसर भी दिया है, तीन जन ने आंसर दे दिया है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूं। चलो यहाँ पे देखो सब लोग, क्या करने का मालूम है, 1/2 बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर बराबर ई रेस टू ई है, तो मालूम है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर बराबर बराबर। तो हमको ये समझ गया ना बाय कंपेयरिंग दिस, ये वाला पार्ट ये बन गया, मतलब म्यू तो 10 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/2 स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर ना, तो मतलब इन शॉर्ट ऊपर का निकाल देता हूँ ना, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू 32 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा 16 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 4, यानी वेरिएंस 16 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है। आपको क्या पूछा था सब में, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन 4, सबको समझा? अच्छा, एक याद रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऊपर वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आंसर इज 6 and 14, 10 minus 4 and 10 plus 4, 6, 14, खत्म। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही है, एक स्टेप ऊपर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी को कोई नहीं समझा कोई बात बोलो, किसी को कोई नहीं समझा कोई बात तो बताओ, पक्का? पक्का? ये सब डायग्राम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो मैंने बहुत सिलेक्टिव आपको बताया है एग्जाम में। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आने का प्रोबेबिलिटी 10-20% ही है, क्योंकि उसके लिए वैल्यू देना पड़ता है, टेबल देना पड़ेगा, वो टेबल तो हमको प्रोवाइडेड नहीं रहता है, बट ठीक है छोड़ो। व्हाट आई वांट इज यू टू सॉल्व होमवर्क, सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का छोड़कर क्या आप लोग बाकी के पार्ट का होमवर्क कर सकते हो? सेट ए, ठीक है, सेट बी, सर कैसे समझेगा? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, if x and y are two independent normal variates with mean 10, 12 and 3 and 4, तो आपका x plus y का क्या आएगा? 10 plus 12, 22, 3 plus 4, 7, आंसर A। नहीं सिखाया ये अभी, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया है तुम लोगों ने, मजाक नहीं किया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे खासे, मैं बोलता हूँ ना तुमको, सब ऑप्शन में रखने वाले, करने दो सबको, अपने को सब आना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है मालूम है, सुनो, सिर्फ ये एस एंड डी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स नहीं करना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बेसिक चीजें खत्म की थी। आपको मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए, आपको मैंने बोला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेटा जो भी सम मिलता है बेटा तुम सॉल्व कर लो और देखो कितना आ रहा है, सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल वर्ड यूज करके जो भी सम्स मिलता है सब सॉल्व कर लो। क्या आप लोगों ने मेरे इस बात को ऑनर किया? अच्छा, मुझे बताओ कितने लोगों, चैट बॉक्स में कितने लोगों को कितने सम्स आए? 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%? अप्रॉक्स 95%। गौरव मेरे एक्सीलेंट, रिया 80% एक्सीलेंट, अथर्व 90% एक्सीलेंट, 80% पूर्वा चौधरी वेरी गुड। मेरे को 80 या 80 के अबव दिखा तो मैं खुश हो जाएगा, तो मैं भी छोड़ देगा लेक्चर। ऐसा कुछ नहीं है, इतना मैं अच्छा नहीं हूं तुम्हारे लिए। सच में क्या ऐसा हालत है? सच में 80, 85? नजरीन वेरी गुड 75। मैं आपको आपसे कंपेयर कर रहा हूँ, वेरी गुड 75, वेरी गुड 80। कृष्णा, भूमिका 75, वेरी गुड वेरी गुड। अगर 75 है तो चिराग 75, वेरी गुड। अगर ये लोग 75 है तो मतलब बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि सेकंड रीडिंग लगता है, सेकंड रीडिंग लगता है।
बाकी लोग क्या चैट बॉक्स में आंसर नहीं डालने वाले? ऐसा कुछ है तो बोल दो बाबा, तो मैं बंद कर दूं चैट बॉक्स को, डिसअलाउ कर दूं, या मैं उम्मीद ही नहीं बांधू। श्रेया कार्य 80%, वेरी गुड, वेरी गुड। वैजंती 75, वेरी गुड। ईशा 85, वेरी गुड, वेरी गुड दिशा, थैंक यू। सुमित 80, वेरी गुड। और एक का चाहिए था, किसका तो भी ये पेपर भी अलॉट हो गया आपको, तो ना आप पेपर है ना आराम से, मतलब जब भी ऐसा पीसी वीसी खाली विली रहेगा ना तभी बैठ के देना। अरे क्या, मेरे को तो मजा आ गया था वो, मैं किसी के, तुम्हारे मैं घूमते रहता हूँ अंदर अंदर किधर, तुमको मालूम नहीं है, मैं ढूंढते रहता हूँ, तो मैं ऐसा, मैं भी देखता हूँ वो कितना अच्छे से क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं। कैलसी लेकर रफ पेपर लेके बैठ जाने का, कितना सॉल्व करने को मिलेगा आप लोग। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग सुनते हो, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जब तक हम लोग एक दूसरे को सुन के कर रहे हैं तब तक ठीक है। मैं करवा दूं रिवाइज? हाँ, मैं करवा देता हूँ रिवाइज। सबसे पहले आपने एक बात तो सुना रहेगा कि दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और ग्राफ में उसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व, बराबर ना? उसके प्रॉपर्टीज में हमने देखा था पहला कि उसका मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, बराबर, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। जो दूसरा पॉइंट हमने कवर किया था, दैट वाज इट इज अ बेल शेप एज वेल एज सिमेट्रिक, है ना, एज वेल एज इट इज सिमेट्रिक। तो थर्ड पॉइंट हमने कवर किया था कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, ठीक है। एंड फोर्थ वन, हमको सबसे पहले मालूम था कि नॉर्मल कर्व का कभी भी इट इज एन अप्रोच, बिकॉज इट विल नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। और हम लोग को ये भी मालूम है कि हम लोग x follows normal distribution with parameter mu and standard deviation square। इसी के लिए हमने इसको बोला था कि देयर आर टू पैरामीटर्स, बराबर कि नहीं, एंड यूनी मॉडल की बाई मॉडल, इसको दो मॉडल है, मॉड है, सिंगल मॉड है ये यूनी मॉडल। यूनी मॉडल वॉट एवर यू कॉल, याद आ रहा है? हमने देखा था इसका कि फंक्शन ऑफ एक्स जो हमारे पास आएगा 1/√2 पाई, ठीक है, into standard deviation into e raised to minus x minus mu the whole square upon 2 times your standard deviation square। ये भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। हमने इसका कर्व भी देखा था, बराबर। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं मैं, आज का पहला सीख, mu decides the location of the mean on x-axis, and standard deviation square decides the location of the bell curve। सर नहीं समझा, ध्यान से।
बराबर। बराबर। कौन सा एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस। कुछ समझा मैंने क्या बोला? और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर जो है वो ये बेल का, आप बोल सकते हो कि कर्वेचर बताएगा। सर नहीं समझा। समझो, समझो, इट्स एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर 5 स्क्वायर है मतलब ये 25 है। एम आई क्लियर? ऐसा भी तो कर्व हो सकता है ना? तो म्यू तो एक्स एक्सिस में ही है, लेकिन अभी ये बेल शेप चेंज हो गया ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा समझो, √10²। यानी समझो ये 10 है रादर देन 25, ये 10 है। तो ऐसे कर्व में फर्क पड़ता है। कुछ समझा मैंने यहाँ पे क्या बोला? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? पक्का? आगे बढ़ो। अब ना प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ऐसे तो कितने सारे कर्व बन सकते हैं। बात समझा क्या? ऐसे तो कितने सारे कर्व बन सकते हैं। हाँ, तो कितने सारे बेल से शेप कर्व बनेगा? तो क्या है सर, बेटा एक बात याद रखो, क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देते, क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देते हैं वेयर वी से कि म्यू इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर मतलब वेरिएंस इज इक्वल टू 1। क्यों ना हम ऐसे बना देते हैं एक डायग्राम जिसमें म्यू का वैल्यू 0 देता हूं मैं और स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू 1 देता हूं। स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज 1 मतलब क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन बनना, तो ये बन जाता है हमारा, ये बन जाता है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड, सर नहीं समझा, बोलो नहीं समझा। ठीक है मैं समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। अब बी मैंने किया और मैंने जानबूझ के वो बोला, मुझे लगता है 80% तो आपका आंसर आना चाहिए। दैट इज स्टैंडर्ड विच आई केप्ट फॉर माई स्टूडेंट्स। 80% सम्स आएंगे तो सीए फाउंडेशन तो क्लियर है ना बॉस। उसमें गौरव ने 95 का टाइप किया सबसे पहले, अच्छी तरह याद है मेरे को। उसमें वैजंती और नजरीन ने 75% टाइप किया और कुछ स्टूडेंट 75 कर रहे थे, और मैं उनको बोल रहा था अरे गुड गुड, तुम्हारे हिसाब से वेरी गुड है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या कर रहा था मैं खुद को उसको उसी से कंपेयर कर रहा था। ये लाइन भी बोला मैंने, तभी मैंने बोला आपको लग रहा था कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, मैं टाइम पास नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पास करने के लिए। ये एग्जाम्पल रेडी कर रहा था और तब स्मृति जैसी लड़की आई और उसने 50 लिखा। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि स्मृति का स्टैंडर्ड, बैच का स्टैंडर्ड, नजरीन का स्टैंडर्ड, गौरव का स्टैंडर्ड अलग अलग है। समझ रहा है क्या? पीपल आर नॉट सेम, पीपल आर नॉट सेम।
जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का स्टैंडर्ड, मेरा पढ़ाने का तरीका एक अलग लेवल का है, प्रदीप सर का पढ़ाने का तरीका अलग लेवल का है, राहुल सर का पढ़ाने का तरीका अलग लेवल का है. इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग यू आर एट अ लॉस. आई डोंट सॉल्व सम्स. कितना सम सॉल्व करता हूं मैं? हार्डली कुछ. तुम्हारा कंप्लेंट आएगा मेरे नाम पे तो, लेकिन मैंने आपको सम सॉल्व करने के लायक छोड़ देता हूं, और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स सम सॉल्व हो जाते हैं. वही प्रदीप सर का स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रदीप सर सम सॉल्व करते हैं. फिर आपको थोड़ा क्या प्लस माइनस करना पड़ता है थोड़ा सा, तो सबके स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना पड़ रहा है. ये सब कैलकुलेशन इस दिमाग के अंदर हो रहा है. लेकिन जब मैं ये काम किसी को डेलीगेट करूंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, देख भाई कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए, इज द स्टैंडर्ड विच आई एक्सपेक्ट. सबके लिए अलग अलग. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन नहीं सकता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो बन नहीं सकता, तो सबका मिलाकर एक स्टैंडर्ड बना दिया कि तुम तुम्हारे म्यू जो रहेंगे उसको सब्स्टिट्यूट करो, और स्टैंडर्ड के हिसाब से वैल्यू जो आता है उससे मल्टीप्लाई करो. समझा? सबको समझा अभी? यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, getting the values and substituting with your situation, with your solution. Is that clear? Is that clear? Is that clear? मतलब standard normal distribution will always help you to calculate normal distribution efficiently, effectively and quickly. So standard normal distribution is denoted by the letter Z, where mean is equal to 0 and तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1. एम आई क्लियर विद दिस? तो क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ वैल्यूज, इन शॉर्ट. सर थोड़ा और लाइट डालो. हाँ तो कंक्लूजन, आपके बुक के पीछे अपेंडिक्स करके है, उसमें A13 ओपन करो. सब लोग A13 ओपन करो. एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल probability distribution between the mean and positive value of Z. Positive value of Z. Positive value of Z. समझ रहा है? राइट साइड का वैल्यू, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व. मतलब ये समझा आपको? ये हुआ ना आपका वैल्यू. बुक में देखो, आप बुक में देखो, आपको ये मेरा ये, मैं इसको सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से सीधा नहीं होगा वो. आपके बुक में देखो, वही हुआ ना. यहां से यहां पे देखो, यहां से यहां तक का वैल्यू. अरे सबको समझा क्या? अरे सबको समझा क्या? पक्का? पक्का? एनी क्वेश्चन? सर थोड़ा और. फिर मैंने डिजाइन किया क्वेश्चन नंबर 63 डिसाइड सॉल्व करने का. आ जाओ शीट्स. सम नंबर 63. What is the probability that a standard normal variate Z will be greater than 1.09? आपको कुछ समझा क्वेश्चन क्या है? आपको कुछ समझा क्वेश्चन क्या है? What is the probability that Z will be greater than 1.09? टेबल में आ जाओ. यहां पे देखो सब लोग,
1.09। बोलो, सबको समझा क्या मैंने क्या मार्क किया? तो वैल्यू क्या आया? 0.3621। Am I clear? Am I clear? Am I clear? पक्का? जीरो पॉइंट थ्री सिक्स टू वन। यहां तक सबको समझा है कि नहीं? बोलो, सबको समझा है कि नहीं? बोलो, किसी को भी डाउट है अब भी हाथ ऊपर करो। पक्का? मैं ऐसे बोलूं, मतलब यहां से यहां तक का ये कुछ तो भी है। इसका आंसर 0.3621 है, ऐसा मुझे दे दिया है। और मेरे को सर ने 10 बार बताया कि इसका टोटल वैल्यू 0.5 सिमेट्रिक है। तो क्या आप लोग इस सेक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? 0.5 माइनस 0.3621। कुछ समझा क्या? छोटा सा रिकैप करवाता हूं, छोटा सा रिकैप करवाता हूं, ज्यादा भी नहीं। ये मैंने आपको यहां पे भी बोला है 10 बार। कि the total area under the normal curve is 1। सिमेट्रिक होने के वजह से दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.5। अगर ये इसके ये बाजू 0.5 है और यहां तक आपको बोल दिया है 0.3621 है, तो क्या बच्चों आप ये निकाल नहीं सकते क्या? जीरो पॉइंट फाइव माइनस 0.137। बेटा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, मतलब 9 आउट ऑफ 10 खत्म। एक छोटा सा बचा है, वो करता हूं। पक्का? सेकंड वाला अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो सच में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल लेवल में यूज होने वाला और शायद फाउंडेशन में एक क्वेश्चन आने वाला जो मैं डरता हूं वो खत्म हो जाएगा। लेस देन -1.65। ओ, -1.65। हवेसु, हमको पॉजिटिव वैल्यू दिया है ना यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, सिमेट्रिक होने की वजह से अगर क्या छोड़ो इधर से ना, उससे अच्छा मैं इधर करता हूं। सिमेट्रिक होने के वजह से अगर मैं बोलूं कि ये 1.2 है और इसका टोटल एरिया है 0.3255, ये वाला जो टोटल एरिया है वो फ्रॉम टेबल, समझो, फ्रॉम टेबल मैंने निकाला 0.3255 फ्रॉम टेबल निकाला। ये एक काम कर, चलो छोड़ो, जाने दो, ये झंझट ही रखते हैं।
1.32 निकालो। 1.32 का एरिया निकालो। चलो आप लोग एरिया निकालो, मैं भी निकालता हूं। ये ऐसा आएगा ना बेटा, 1.32 0.4066। भाई किसी को नहीं आया ये हाथ ऊपर करो। पक्का क्या? 0.4066। सर अभी समझ में आया आप क्या कर रहे हो। किसी को समझा मैं क्या कर रहा हूँ? किसी को समझा मैं क्या कर रहा हूँ? हाथ ऊपर करो। किसी को भी समझा तो हाथ ऊपर करो। चलो देखते हैं। यस स्मृति। सर असिमेट्रिक है तो फिर ये एरिया कितना रहेगा, वही ऑपोजिट भी उतना ही रहेगा। समझा क्या? यानी -1.32 का भी वैल्यू 0.4066 है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ये सबको समझा क्या? एक्सीलेंट स्मृति, ये लेवल है तेरा। तो मैं बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि मुझे एरिया चाहिए लेस देन -1.32, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना? अच्छा, मतलब आपको ये वाला एरिया चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अब तो ये वाला एरिया मिलेगा ना। मतलब क्या? आप बेटा क्या करो, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अरे इन शॉर्ट, ये ना गलत जगह पे गया नसीब। मतलब क्या? इतना तो मालूम है ना, ये पूरा मेरा 0.5 है। अरे बराबर की नहीं? अभी मैं ये क्यों निकालू? ये निकाल के मुझे क्या मिलेगा? वो तो 0.5 है। तो मैं ऐसा बोलू 1 माइनस 0.5 प्लस 0.4066। अभी ये क्या किया देखो, इसका ये बाजू का एरिया अपने को मालूम है कितना है, 0.5। 0.5 यहां से यहां तक का एरिया मालूम है 0.4066। तो ये दोनों का ऐड करते हैं और 1 माइनस कर देते तो ये मिल जाएगा ना। अरे समझा क्या सुमित? समझा? ओके। निहार उपाध्याय, ओके। एनीवन डाउट? मुनीषा पाल, समझा तेरे को? पक्का सबको समझा? यस अथर्व, अथर्व बोल रहा हूँ, मधुर। सर इसमें हम वो मतलब 0.5 से भी माइनस कर सकते थे ना, 0.5 से भी माइनस कर सकते थे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लेकिन वो फटाक से नहीं बोल सकता ना मैं, मुझे पहले 1 से माइनस करके बताना पड़ेगा ना। एक्सीलेंट। जब सर आपने बोला ये 0.5 है तो ये 0.5 है, तो एक काम करो ना, 0.5 में से ये वाला -0.4066 माइनस करो तो भी मिल जाएगा। एक्सीलेंट। समझा? समझा सबको बेटा? अब मुझे ये बाजू में, ये बाजू में स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, रजिस्टर और शीट्स, मेरे को सम नंबर 63 पूरा सॉल्व करके दो। और जिसका हो जाएगा हाथ ऊपर करना। देखो आप लोग मैसेज करके मत बोलो, आप लोग का आया सबका आंसर?
सबको आया? ओके, आया सबको आंसर? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? पक्का? बहुत सिंपल। सिक्सटी थ्री हो गया। छोड़ दो सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ, खत्म करो बात को। ये क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन, सब नंबर 65। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर सॉल्व कर सकते हो। A certain type of wooden beam has a mean breaking strength of 0.5 1500 kgs, 1500 kg, and its standard deviation is 100 kgs। इतना मिल गया। चलो, एक तो मिला। मीन mu 1500 kgs। Find the relative frequency of all such beams whose breaking strength lie between। सर पहले ये बताओ, ये कैसे समझा कि ये प्रोबेबिलिटी का सम है और कंटिन्यूस का सम है? अरे बेटा, जब इसके बीच में का वैल्यू बोला तो इसके बीच में केजी तो कुछ भी हो सकता है ना, तो कंटिन्यूस हो गया। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हमेशा टोटल ही होता है ना, क्यूमुलेटिव। लेट एक्स बी द स्ट्रेंथ। हमको क्या निकालने का है? एक्स का वैल्यू बिटवीन दिस 1500 एंड 1600। तो 1500 अगर उसका मीन है, 100 उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो z का वैल्यू निकालना पड़ता है। याद है ना? z का वैल्यू विल बी इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फॉर्मूला है। सर नहीं समझा? z का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, हमको z के टेबल में देखना है। z टेबल, z टेबल, z टेबल देखने के लिए हमको z के वैल्यू चाहिए, और z का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला इज x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब x माइनस 1500 अपॉन 100 is a standard normal variate n01। तो when x is equal to 1500, when x is equal to 1600, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो 1450 माइनस 1500 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 100, तो माइनस 0.5 आता है। और 1600 माइनस 1500 अपॉन 100 तो 1 आता है। यहां तक चेक करो। यहां तक चेक करो और फिर सॉल्व भी करो। चलो फटाफट। यस, हो गया सबका लिखकर? हाँ, किसी को डाउट है यहाँ पे? प्लीज पूछ लो। तो हम लोग देखो, अभी मैं जबरदस्त कंक्लूजन देने वाला हूं। मतलब हमको क्या फाइंड करने का है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स if it is greater than 1450 but less than 1600 is now converted into a standard normal distribution of z which is greater than minus 0.5 but less than 1। z is greater than minus 0.5 less than 1। Am I clear? अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो सर ने मुझे बताया था कि माइनस 0.1 फाइव समथिंग यहाँ पे आएगा और 1 समवॉट यहाँ पे आएगा। मतलब मुझे इस एरिया का वैल्यू पूछा है ना, तो ये आप टेबल से नहीं निकाल सकते क्या? माइनस का वैल्यू सिमेट्रिक होने की वजह से प्लस का निकालो, तो प्लस 0.5 का वैल्यू देखो क्या आता है। जीरो पॉइंट फाइव का वैल्यू क्या आता है?
0.1915, तो दिस प्लस 1 का वैल्यू क्या आता है 0.4313। चैप्टर खत्म। कुछ समझा कि गया ऊपर से। वसीम अकरम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर, उसका यॉर्कर है। बोलो, दिस इज स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम सम। इसके बाद आप मॉड्यूल का कोई भी सम उठाओ या कुछ भी उठाओ, मॉड्यूल का थ्योरी पढ़ने का ही नहीं, बकवास है, खत्म हो गया। जो मैंने दिया है वो आपको लिमिटेड है, बहुत है, सीए लेवल के लिए बहुत है। इसकी भी ऊपर लेवल होते हैं, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब देखते हैं, तब वहां पे हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। सीए लेवल फाउंडेशन लेवल के लिए बहुत है। ये सेम चीज हम लोग फाइनल में एसएफएम करके सब्जेक्ट है, वहां पे रिलेट करेंगे। इसके बाद आप कोई भी निकालो, कुछ भी निकालो, कुछ भी, कोई भी सम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? तो फर्स्ट ध्यान से सुनो, आप लोगों ने यहां तक मेरे साथ, यहां तक मेरे साथ बाइनोमियल खत्म किया, पॉइजन खत्म किया, अब अच्छा लास्ट लेक्चर में नॉर्मल खत्म किया, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया। इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीबॉडी।